बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन 65 मैक्रोनी और बहुत ही बेहतरीन बनने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। तकरीबन 300 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस इस तरह काट लिया है। हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 खाने का चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच सिरका, हाफ़ टी स्पून हल्का जायका नमक, 1 खाने का चम्मच केचप, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले चिकन में आप डाल दें सिरका, साथ डाल दें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन्हें डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है सबसे पहले, और साथ ऐड कर दिया है केचप 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल दिया है 1 खाने का चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और अब हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और अब इसे फ्राई करना है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल दिया है और साथ ऐड कर देंगे इस चिकन के पीसेस को और इन्हें इतना ही फ्राई करेंगे कि इन पर एक अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर आ जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। क्योंकि ये बोनलेस है तो इस वजह से बहुत जल्दी बन जाता है। और जब इस पर एक तरफ कलर आ जाए तो आप इसे फ्लिप कर लें और दूसरी तरफ पलटने के बाद आप इसे अच्छी तरह से गोल्डन टोमेटो पेस्ट और साथ डाल देंगे। डालने के बाद जो है वो इसे ज़रा थोड़ा मिक्स करेंगे। टोमेटो पेस्ट की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी। और साथ ऐड कर देंगे 4 खाने के चम्मच केचप और केचप 4 खाने के चम्मच है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना पसंद करते हैं। और साथ ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली हैं, 2 बड़ी साइज़ की ली हैं और इस तरह से उन्हें काट लिया है। और अगर आप चाहें तो वो जो बड़ी मिर्च होती है, कढ़ाई गोश्त वाली, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसे जो है बहुत अच्छी तरह से भूनना है। 1 चाय का चम्मच तकरीबन मैंने नमक डाला है इसमें। और मैक्रोनी मैंने पहले से बॉयल करके रखी है और मैं आपको मैक्रोनी बॉयल करना सिखा चुकी हूँ। इसमें चंद ड्रॉप डाल दिए हैं रेड फूड कलर के। इसे डालने की वजह यह है कि आपकी जो मैक्रोनी है उस पर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। वैसे भी चिकन
65 में कलर ऐड किया जाता है ताकि लुकिंग वगैरह उसकी अच्छी लगे। और अब इस मसाले को इतना भूनना है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से दानेदार हो जाए, और आपने इसे भूनना है बहुत ज़्यादा। जिस तरह हम सालन का मसाला भूनते हैं बिल्कुल सेम इस तरह से इसको भूनना है ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो कैप्सिकम वगैरह हमने इस पर ऐड की है वो भी अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने पहले से बना के रखी है, और चिकन को ऐड करने के बाद भी बहुत हल्के हल्के हाथ से आपने इसे मिक्स करते जाना है। चिकन 65 वैसे भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, और आप जिसे मैक्रोनी के साथ बनाएंगे तो ये और भी ज़बरदस्त बनेगी। और चिकन मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दी है बॉयल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी मैं आपको बॉयल करना सिखा चुकी हूँ। उसके अलावा जब आप पैकेट लेते हैं मैक्रोनी का, वो उसमें भी बॉयल करने के इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप उसे देखकर कर सकते हैं। और मैक्रोनी जो है तकरीबन इसमें मैंने ऐड किए 400 ग्राम, जो पैकेट बड़ा आता है वो मैंने बॉयल करके इसमें ऐड किया है। आखिर में ऐड